मेरी बड़ी बड़ी क्या वो कहना बोलो बोलो क्या बोलो बोलो नमो अरहंतानम नमो सीधानम नमो आर्यानम नमो भुजायानम नमो लोहे सभ्य साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो सभ्य पापना सुनो मंगला नचे सभ्य सिंह पढ़म हवहि मंगलम। आज सबसे पहले तो मैं खामना मांगता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सप्ताह से मीटिंग अटेंड नहीं कर सका कुछ शारीरिक अवस्था के कारण, इसलिए समय सबसे क्षमा याचना करता हूँ और सबके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की मीटिंग शुरू की जाए। धन्यवाद। आशा है कि आपने आज का जो विषय है आवेग और उनका चिकित्सा, पिछले सप्ताह 7वां चैप्टर था, उसमें आवेग और उप आवेग की चर्चा हुई थी, और इस सप्ताह है आवेग चिकित्सा। और मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ये एक किस्म का स्टडी ग्रुप है, इसमें पिछले जो चैप्टर हैं उनका भी अगर पुनरावृत्ति आप साथ साथ करेंगे तो अधिक लाभ होगा। पूरा जो सिनेरियो है वो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं वेट कर रहा हूं कि उपासक जी आ जाएं। अगर कोई 2 मिनट अपने विचार रखना चाहता है तो मैं अनम्यूट कर देता हूं। किसी को कोई अगर अपना रखना है, विचार रखना है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अभी हम अपनी डिस्कशन चला लेते हैं जब तक 2-4 मिनट में हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 16 जुलाई को हमारा पूरा पंजाब का प्रोग्राम था गुरुदेव के दर्शन करने, एमएम गुरुदेव को पंजाब पधारों के लिए, उसका प्रोग्राम भी अभी कोविड के कारण और गुरुदेव की मनाही आने के कारण उस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे भी गुरुदेव से हमें आगे आज्ञा मिलेगी वैसे ही हम सभी को सूचित करेंगे और फिर जाएंगे। अगर कोई परिवार निजी तौर पर गुरुदेव के दर्शन करना चाहे तो वो जा सकता है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा। परंतु संघ के रूप में अभी गुरुदेव ने मनाही की हुई है। कोविड 15 शायद 15 अगस्त के बाद ही कोई परमिशन मिलने की उम्मीद है। इसलिए सबसे हम खमित कामना करते हैं कि हम लोग 16 जुलाई को यहाँ से नहीं जा सके, इसके लिए ओम हरम। अभी लुधियाना से विनोद आंटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अपना 2 मिनट वो भी विचार रखेंगे। विनोद जी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? हाँ जय जिनेंद्र, सुन पा रही हूँ। जय जिनेंद्र जी, आपकी फोटो नहीं आ रही, आपने कैमरा शायद ये भाई साहब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। पिछली बार वो मेरे से कोई बटन दब गया। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखें। अच्छा, आज का आवेग चिकित्सा, अभी सूर्य प्रकाश जी 2-4 मिनट में आ जाते हैं। अभी इतनी देर आप हमें बताएं। ठीक है। प्रधान जी भी हमारे साथ जय जिनेंद्र जी हुड्डा साहब। आज का जो मतलब अपने को इसी सब्जेक्ट पे आवेग के ऊपर ही। हाँ जी, आज का आवेग चिकित्सा अगला चैप्टर है। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं एकदम मैं बोल देती हूँ। नहीं मैं बोल देती हूँ। हाँ, सबको सादर जय जिनेंद्र। अपना जो ये कर्मवाद चल रहा है, जो अपन ने इस एक बुक को चुना है, ये एक ऐसी बुक है कि रियल लाइफ में सुबह से शाम तक इसका एक एक पॉइंट अगर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी हम इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हुए
आवेगों की हमारे ऊपर कोई सीमा नहीं है। अब जैसे हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं या मम्मी है, बच्चे जैसे ही आते हैं, अब बच्चों की क्लास आ रही है, स्कूल की क्लास आ रही है, बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लास को नहीं सुन रहे हैं, अपने फोन को ऑन करके बच्चे साइड में रख देते हैं। अब मैं अपने घर का ही उदाहरण देती हूँ, मेरी बहुएं चिल्लाती है, देखो मम्मी ये क्लास नहीं लगा रहे हैं, इन्होंने मोबाइल ऑन करके ये सो गए हैं। और ये वाकई देख भी रही हूँ, ये हर घर की कहानी है, हर पेरेंट्स की कहानी है। तो अब इस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे तो शांत होके सो गए, आवेग किनको आ रहा है? मम्मियों को आ रहा है। तो मम्मियां इन आवेग को कैसे कंट्रोल करें, वो अपने बच्चों पे गुस्सा ना निकाले, अपने बच्चों को कैसे समझाएं। तो इसी के लिए ये अपने पॉइंट है कि अगर बच्चे नहीं उठ रहे हैं, बच्चों ने क्लास ऑन करके छोड़ दी है, तो हम बच्चों को प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरें, उनका सिर सहलाएं और सहलाकर उनको समझाएं, देखो बेटा आपकी क्लास आ रही है, आपकी टीचर कितनी मेहनत करती है, आपकी टीचर बेशक स्कूल में नहीं जा रही है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अभी हमारे सूर्य प्रकाश जी कर रहे हैं, ये कितनी तैयारी करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, पहले खुद आप वो पूरा अध्ययन करते हैं और फिर हमें बताने के बाद भी उस चीज को वो सुनते हैं कि भी मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला। तो ऐसे ही अगर हम लोग भी अपने बच्चों को जब उठाते हैं क्लास के लिए, बच्चों को अगर हम प्यार से उनको एक एक पॉइंट को समझाते हैं कि हमारे कर्म बाद में ऐसी चीजें हैं, अगर हम आवेग करते हैं तो इससे हमारे कर्म का बंधन भी होता है और हमारे ज्ञान की अशातना होती है, चाहे वो शैक्षणिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। अशातना तो अशातना है, क्योंकि आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, टीचर भी तो एक गुरु है। तो आपने क्या किया, मोबाइल ऑन करके आपने अपने गुरु का भी, अपनी टीचर जो अपने आपकी शैक्षणिक गुरु है, आपने उनकी क्या आज्ञा का भी आपने पालन नहीं किया। तो यहाँ से हमारे में ये संस्कार आ जाते हैं कि अगर हम गुरु की नहीं सुन रहे हैं या हम स्कूल में टीचर की नहीं सुन रहे हैं, घर पे मम्मी चिल्ला रही है हम मम्मी की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बताइए किसकी सुनोगे आप? हम बच्चों से ही प्रश्न करें कि बेटा बताओ फिर आपको क्या करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने को बताए और हम उन चीजों को समझ पाए कि हम भी जो कुछ कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट है जिसको हम रोज घर में करते भी हैं, देखते भी हैं। आज हम इस पॉइंट को सूर्य प्रकाश जी से सुनेंगे और जो मैंने बात कही है, सूर्य प्रकाश जी इस बात को हमें खुलासा समझाएंगे, क्योंकि अभी ये हर घर की कहानी हो रही है और हर घर में ये आवेग चल रहा है, मतलब बच्चों पे चिल्लाने की ये आवाज। जय जिनेंद्र सूर्य बाबू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब मैं आग्रह करता हूँ उपासक जी से कि वो आगे की कार्यशाला प्रारंभ। देखो कोई मारे इशो ऑप्शन दबगियो जिंग हमारी फिल्म नहीं आ रही, पिक्चर नहीं आ रही। आपको म्यूट राख नहीं हो, कोप राख नहीं। कर्मवाद कर्मवाद आस्था के केंद्र, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में कोटि नमन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि नमन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण और इस अध्यात्म की यात्रा से जुड़े हुए सभी संभागीयगण, सादर जय जिनेंद्र। हमारा विषय अभी जो चल रहा है कर्मवाद, जैन दर्शन में कर्मवाद, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक, और उस पुस्तक के आधार पर पिछली लगभग 7 कक्षाएं हमारी हो चुकी है। 7 कक्षाओं में हमने कर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है। तो पिछली बार हमने आवेगों के बारे में और उप आवेगों के बारे में जाना था, सुना था, समझने का प्रयास किया था। 4 प्रकार के आवेग हमने जाने थे, क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ की जो आगे विविक्षा की गई, आगे जो उसका विस्तार किया गया 16 प्रकार के रूप में, तो हमने वो 16 प्रकार के आवेगों की चर्चा की। और
कुछ उप आवेगों की चर्चा की। 9 प्रकार के उप आवेग, 9 कसाय के रूप में जो जाने जाते हैं तत्व के परिभाषा में, उन 9 कसायों की भी हमने चर्चा की। अब हमारा पिछली कक्षा जब हमारी संपन्न हो रही थी, तो इस बात पे संपन्न हुई थी कि ये आवेग और उप आवेग, ये तो हमने समझ लिए कि 4 प्रकार के आवेग होते हैं, 4 को हम 16 प्रकार के बांट देते हैं और 9 प्रकार के 9 कसाय होते हैं। लेकिन इन आवेगों और उप आवेगों की चिकित्सा कैसे की जाए, आवेगों और उप आवेगों से बचा कैसे जाए, इस संबंध में हमने पिछली बार सोचा था कि आने वाली क्लास में हम वो चिंतन करेंगे। तो आज की कक्षा में हम इस बात पर विचार करते हैं कि इन आवेगों, जो आवेग हमारे पूर्वबद्ध कर्मों के कारण आते हैं, उन आवेगों की चिकित्सा कैसे की जाए, उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, कैसे हम क्या करें जिससे कि आगे और कर्मों का बंधन न हो, इस बारे में हमें चिंतन करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि केवल जानने से ही सब कुछ नहीं होता, जान करके उसको काम में कैसे लाएं, उससे बचे कैसे, यह अगर हम करेंगे तभी हमारी इन कक्षाओं की कुछ निष्पत्ति हो पाएगी, कुछ उसका परिणाम निकल पाएगा, अन्यथा केवल चर्चा ही रह जाएगी। तो हमें अपने जीवन में इसका परिणाम भी लाना है। तो हम आज यह चर्चा करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो आवेग और उप आवेग हमारे भीतर पैदा होते हैं, आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और उनकी प्रतिक्रिया से कैसे बचा जाए। तो इस ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं आज की कक्षा की हो। सबसे पहले मैं कुछ आपके स्लाइड्स आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। तो आज का जो ये चैप्टर है हमारा 7वां चैप्टर, और वो है आवेग की चिकित्सा। इसको हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य परवर ने इस पुस्तक में हमें बताने का प्रयास किया है, वो चिकित्सक के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर के पास हम अपनी बीमारी को लेके जाते हैं, तो वो हमारी चिकित्सा करता है, वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें कोई टैबलेट देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शंस देता है, जो भी कुछ करता है, तो उसके वो चिकित्सा जब करता है तो उस चिकित्सा के लिए क्या आवश्यक है। तो आचार्य परवर ने बताया कि कुशल चिकित्सक कौन होता है, अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जो रोग और रोग के हेतुओं को जानता है, कि जो ये आप हमें दिखाने आए हैं, इसकी बीमारी क्या है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लक्षण पूछते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको बुखार है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, जो भी आपके लक्षण हैं, आप जब अपने लक्षणों को बताते हैं तो डॉक्टर यह बात पकड़ता है कि आपका रोग क्या है, आपको बीमारी क्या है, और दूसरी बात वो ये पकड़ता है इस बीमारी का कारण क्या है, ये बीमारी क्यों हुई है। तो रोग और रोग का हेतु, और दूसरी बात है आरोग्य और आरोग्य का हेतु। ये 2 बातें हैं। आरोग्य यानी इस रोग से छुटकारा कैसे मिलाए, रोग से मुक्ति कैसे हो, तो रोग से मुक्ति और मुक्ति के कारण, किस कारण से ये मुक्ति हो सकती है। टैबलेट देने से ये रोग चला जाएगा, कैप्सूल देने से चला जाएगा, इंजेक्शन देने से चला जाएगा, या ऑपरेशन करने से जाएगा। तो ये अलग अलग आरोग्य के भी हेतु होते, रोग के हेतु, उसके बाद आरोग्य के हेतु। तो एक जो कुशल डॉक्टर होता है, कुशल चिकित्सक होता है, वह इन बातों को ध्यान में रखता है कि ये रोग क्या है और ये रोग किस कारण से हुआ है, इस रोग से मुक्ति और उस मुक्ति के कारण क्या हो सकते हैं, इन बातों को जानता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से डॉक्टर इलाज करता है, उसी प्रकार से एक साधक इन कर्मों की चिकित्सा करता है। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए वो क्या जानता है, कर्म और कर्म के बीच ये कर्म क्या है, कैसे अपना काम करते हैं, तो कर्मों को जानना, और कर्मों की बीज क्या है, ये कर्म पैदा क्यों होते हैं, किस कारण से ये कर्म पैदा होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। और केवल इनको जानने से ही काम नहीं होता, इसके साथ साथ मुक्ति क्या है, इन कर्मों से मुक्ति ये क्या है, मोक्ष क्या है, और यह मोक्ष किन कारणों से मिलता है, मुक्ति के हेतु क्या है। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो पहली बात हो गई बंध क्या है और बंध के हेतु क्या है। बंध, बंध मतलब
आत्मा और कर्मों का मिलना, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बंध क्या होता है? आत्मा और कर्म पुद्गलों का आपस में मिलना बंध होता है। तो ये बंध क्या है और बंध के हेतु क्या है? बंध किन कारणों से होते हैं? क्या कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां होती है जिनके कारण ये बंधन होते हैं? और दूसरी बात, बंधन से मुक्ति क्या होती है और मुक्ति के हेतु क्या है? ये बंधन से मुक्ति क्या होती है? मोक्ष। और मोक्ष के कारण क्या है? किन कारणों से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है? किन कारणों से इन बंधन से हमें मुक्ति मिल सकती है? तो जिस प्रकार से कुशल चिकित्सक अच्छा इलाज करने के लिए उसे यह जानना आवश्यक होता है कि ये रोग क्या है, इस रोग के कारण क्या है, इस रोग की मुक्ति क्या है और उस मुक्ति को किन कारणों से प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से एक साधना करने वाला व्यक्ति, एक साधक, कुशल साधक वह होता है जो कर्म को जानने का प्रयास करे, कर्म के बीजों को जानने का प्रयास करे, उसके बाद मुक्ति को जानने का यानी मोक्ष को जानने का प्रयास करे और मोक्ष के हेतुओं को जानने का प्रयास करे। जब ये चीजें हम जानते हैं तभी हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। इनको जानने के अभाव में हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी तक की कक्षाओं में हमने ये जाना कि कर्म के बीज क्या है। पहले हमने ये जाना कर्म क्या होता है और उसके बाद जाना ये कर्म आत्मा की ओर आकृष्ट क्यों होते हैं, उनके बीज क्या है, उनके मूल में क्या है। तो हमने जाना था कि कर्म के बीज हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही आगे से आगे ये श्रृंखला चलती रहती है। तो कर्म के बीज हो गए राग और द्वेष और कर्म मुक्ति के हेतु। अब जो हमारी आत्मा इन कर्मों के साथ मिली हुई है, अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्मों से बद्ध है, कर्मों के साथ मिली हुई है, कर्मों से संबंध उसका स्थापित हुआ है। अब हमें अपनी आत्मा को इन कर्मों से मुक्त करवाना है। तो उसको मुक्त करवाने के भी कारण है और वो कौन से कारण है? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा के द्वारा हम इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। संवर का अर्थ है कर्मों को आने से रोकना, यानी नए कर्मों का बंधन हम कैसे कम कर लें, कम से कम नए कर्मों का बंध करें या न करें। और निर्जरा, जो पहले से कर्म लगे हुए हैं उनको निर्जरित करने का काम करें। तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा हम उनको निर्जरित कर सकते हैं। तो एक साधक इन दो बातों को जानना उसके लिए जरूरी है कि कर्म क्या होते हैं और कर्म के बीज क्या है और कर्म से मुक्ति क्या होती है और मुक्ति के हेतु क्या है। इसको और आगे विस्तार से समझने के लिए आगे आचार्य परवर ने बताया कि हमारे जो आवेश और आवेग हैं ये कर्मों का आश्रवण करते हैं। कर्मों का आश्रवण करने का मतलब है जो कर्म आने का रास्ता है, जो कर्म आने का दरवाजा है, वह दरवाजा खोल देता है। कौन खोल देता है? ये आवेग, जितने भी आवेग हैं हमारे, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये जितने भी आवेग और उप आवेग हमारे हैं, ये आवेग और उप आवेग कर्मों के आने के रास्ते को खोल देते हैं, उस दरवाजे को खोल देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, आइए। तो अब हमें उस दरवाजे को बंद रखना है। अगर हमें उस दरवाजे को बंद रखना है, हम चाहते हैं कि कर्म हमारी ओर आकृष्ट न हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन आवेगों को शांत करना पड़ेगा। अगर एक बार हम आवेगों को शांत रख पाते हैं तो हमारी मोह की जो आवृत्तियां आगे से आगे चलती रहती है, आगे से आगे ये चक्र चलता रहता है राग द्वेष का, उसको हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर हमें मोह की आवृत्तियों को शांत करना है तो हमें आवेग को शांत करना पड़ेगा। और ये आवेग को शांत करने का जो प्रश्न है वो केवल साधना करने वाले लोगों के सामने ही नहीं है, यह प्रश्न साधकों के सामने है, उतना ही चिकित्सकों के सामने है। चिकित्सक यानी डॉक्टर्स लोगों के सामने भी यह प्रश्न होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, शांत रखना है, तो आप गुस्सा मत कीजिए। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इन आवेगों की चिकित्सा की जाए, क्योंकि इन आवेगों के कारण कई रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर में, कई बीमारियां जो है इन आवेगों के कारण पैदा होती है। तो डॉक्टर्स भी चाहते हैं
कि इन आवेगों पर नियंत्रण किया जाए, आवेगों को कैसे करके कम किया जाए। हम लोग भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी यह सलाह मिलती है कि गुस्सा ना करें, शांत रहें, शांति से जीवन जिए। तो ये शांति से जीवन जीने के लिए केवल साधना का पक्ष ही नहीं, चिकित्सा का पक्ष भी इसमें सक्रिय है, सक्रियता से अपना काम कर रहा है। और इस पुस्तक में तो बताया गया कि चेन्नई में एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, ब्रेन इंस्टीट्यूट बताई गई, उस इंस्टीट्यूट में तो ऐसे केंद्रों का इलाज किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे कई केंद्र हैं जो केंद्र आवेगों को अभिव्यक्त करने में काम में आते हैं। गुस्सा आया, उस गुस्से को अभिव्यक्त करने में जो केंद्र एक मस्तिष्क में हमारे हैं, तो ऐसे ऐसे कई केंद्र हैं जो क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, और वहां तक कहा गया जैसे नशे को उद्दीप्त करने वाले केंद्र भी हमारे मस्तिष्क में होते हैं, डर पैदा करने वाले केंद्र भी हमारे मस्तिष्क में होते हैं। तो उन केंद्रों की चिकित्सा की जाए, ऑपरेशन के द्वारा उन केंद्रों को हटा दिया जाए, उनकी ऑपरेशन करके चिकित्सा की जाए, तो संभव है कि उन आवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और ऐसा बताया गया कि ऐसे इलाज किए भी गए हैं, ऐसी चिकित्सा की भी गई है। एक नशे करने वाले लोगों का ऐसे केंद्रों का ऑपरेशन के द्वारा इलाज किया गया, जिससे कि उसको बाद में नशा छुड़ाने में आसानी हुई। ऐसे केंद्र हमारे मस्तिष्क में होते हैं जिन केंद्रों के द्वारा नशे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, शराब के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अगर उस केंद्र को ही हटा दिया जाए तो हो सकता है कि शराब के प्रति या नशे के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण खत्म हो जाए, और ऐसा इलाज किया भी गया है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि जो ये चिकित्सा करने वाले हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं या ऑपरेशन करने वाले हैं, इनकी भी एक सीमा है। और इनकी सीमा क्या है? इनकी सीमा है ये शरीर का ऑपरेशन कर सकते हैं। और शरीर भी कौन सा? देखिए, शरीर भी कितने बताए गए हैं। औदारिक शरीर भी है, वैक्रिय शरीर भी है, आहारक शरीर भी है, तेजस शरीर भी है और कार्बन शरीर भी है। लेकिन जो डॉक्टर्स चिकित्सा करते हैं वे केवल औदारिक शरीर की, जो हमारे सामने ये शरीर दिखाई देता है, हार्ड मांस का जो शरीर है, उसी शरीर की वो चिकित्सा कर सकते हैं, उसी का वो ऑपरेशन कर सकते हैं। उससे आगे अभी तक वे नहीं बढ़ पाए हैं। वे भी चाहते हैं, डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि बिना ऑपरेशन के उन केंद्रों पर नियंत्रण पाया जा सके, उन केंद्रों को कंट्रोल किया जा सके। उन केंद्रों को कंट्रोल करने से हम आवेगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, आवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, नशे पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ क्या प्रवृत्तियां की जाए, ऐसा क्या किया जाए जैसे यह संभव हो जाए, जिससे यह संभव हो जाए कि हम बिना ऑपरेशन के ही आवेगों के इन केंद्रों का उपचार कर पाए, उन पर नियंत्रण कर पाए। तो इस ओर चिकित्सक भी लगे हुए हैं, साइंस भी अपना काम कर रही है। लेकिन साधना के क्षेत्र में आज तक जितने जितने महान विभूतियां हुई है, चाहे भगवान महावीर की बात कहें या अन्य आचार्यों की बात कहें या पहले के तीर्थंकरों की बात कहें, उन्होंने तो पहले से ही बता दिया था कि इन आवेगों की चिकित्सा कैसे की जा सकती है। तो हमें इस ओर आगे बढ़ना है कि हमें इस चिकित्सा की, ऑपरेशन की चिकित्सा नहीं करानी है, हमें चिकित्सा करनी है जो हमें इन केंद्रों पर नियंत्रण करवा सके, इन केंद्रों को हम नियंत्रित कर सकें। वो चेतना हम कैसे विकास कर सकते हैं, उस चेतना का कैसे विकास कर सकते हैं, इस ओर हमें आगे बढ़ना है। तो आचार्य प्रवर बताते हैं कि भेद ज्ञान यानी हम यह समझें कि मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप यानी मैं आत्मा हूं। मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मेरी आत्मा के गुण हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा इन कर्मों से आवृत होती है, इन कर्मों के कारण विकृत होती है, तो हम अपने गुण कुछ और मान लेते हैं, हम अपने स्वभाव में नहीं रहते। और जब हम स्वभाव में नहीं रहते हैं तब हमारे पास हमारा दृष्टिकोण भी सम्यक नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाए? स्वरूप का संधान किया जाए।
स्वरूप का संधान का मतलब है अपने स्वरूप की पहचान की जाए, अपने स्वरूप की खोज की जाए, आत्मा को आत्मा समझा जाए, शरीर को शरीर समझा जाए। यह भेद विज्ञान हमें होना चाहिए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। परीक्षा ध्यान में आचार्य प्रवर हमें बताते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब हम आत्मा को, अपने आप को आत्मा के रूप में मानेंगे और आत्मा को जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो इस स्वभाव को किन के कर्म जो होते हैं वो कर्म प्रभावित करते हैं। इस स्वभाव को कर्म आवृत करते हैं, आवरण डाल देते हैं। जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो क्या करता है, हमारी आत्मा के ज्ञान के ऊपर, आत्मा का जो ज्ञान है उस पर आवरण डाल देता है, पर्दा डाल देता है। केवल दर्शन के ऊपर पर्दा डाल देता है। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है, दर्शन के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो आचार्य प्रवर यहाँ बताते हैं कि जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को आवृत किया जा सकता है, आवृत किया जा सकता है, इसके ऊपर आवरण डाला जा सकता है। कर्मों के द्वारा आवरण डाला हुआ है, ज्ञान के ऊपर भी, दर्शन के ऊपर भी। उसको विकृत भी किया जा सकता है। विकृत करने का मतलब उसमें विकार पैदा किया जा सकता है। लेकिन कितने ही कर्म आ जाए, चाहे हजारों कर्म हमारी आत्मा के, लाखों कर्म हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट हो जाए और लाखों बार आकृष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव को पूरी तरह से विकृत नहीं कर सकती, पूरी तरह से आवृत नहीं कर सकते, पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं कर सकते। उनकी भी एक सीमा है। और जो ये पूरी तरह से विकृत और शक्तिहीन नहीं कर सकते, आवृत नहीं कर सकते, तो जितना ये बाकी रह जाता है वही हमारे लिए उजाला है, वही हमारे लिए प्रकाश की एक किरण है। उस किरण के आधार पर ही हम धीरे धीरे विकास कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हमें स्वरूप का संधान होता है, आत्मा का संधान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि जागृत होती है, और जिस व्यक्ति की सम्यक दृष्टि जागृत हो जाती है उसके भीतर परिवर्तन घटित होने लग जाते हैं, परिवर्तन घटित हो जाते हैं। और परिवर्तन घटित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर को अलग समझ लेता है, जो व्यक्ति आत्मा और कर्म को अलग समझ लेता है, उस व्यक्ति का आचरण धीरे धीरे बदलने लग जाता है। क्योंकि वो अब समझता है आत्मा अलग है, आत्मा उजाला है, आत्मा प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश को ये कर्म रोक रहे हैं, उस उजाले को कम कर रहे हैं। तो उस उजाले को वापस पैदा करने के लिए, वापस पैदा तो क्या कहूं, उजाले को बढ़ाने के लिए और कर्मों से मुक्त होने के लिए अब जो उसका आचरण होता है, उस आचरण में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसमें आगे बताया गया कि ये जो आवेग हमारे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आवेगों को जब तक पोषण मिलता है, जब तक पोषण मिलता है, जब तक इनको शक्ति मिलती रहती है, वे हमारे आवेगों को और अधिक से अधिक बढ़ाते जाते हैं, और अधिक राग द्वेष पैदा करते जाते हैं। तो अगर वास्तव में हम आवेगों को हराना चाहते हैं तो उनको पोषण देना बंद कर दें, आवेगों को पोषण देना बंद कर दें, या आवेगों को कम करने का काम करें। और आवेगों को पोषण किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसके पोषक तत्व बताए हैं आचार्य प्रवर ने। एक बताया है अहंकार और दूसरा बताया है ममकार। अहंकार और ममकार ये दो हैं आवेगों को पोषण देने वाले तत्व, आवेगों के पोषक तत्व हैं। इनके कारण हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ को पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, और ताकत मिलने से ये और अधिक राग द्वेष पैदा करते हैं। तो अगर वास्तव में हमें आवेगों को हराना है, आवेगों को कमजोर बनाना है, आवेगों को शक्तिहीन बनाना है, तो इन पोषक तत्वों की सप्लाई बंद कर दें, अहंकार और ममकार को कम करने का प्रयास करें। तो संभव है कि हम आवेगों को पोषण नहीं दे पाएंगे, और जब आवेगों को पोषण नहीं मिलेगा तो हो सकता है धीरे धीरे हमारे राग द्वेष कम होने शुरू हो जाएं। तो इस आवेग चिकित्सा का जो पहला सूत्र है, जो महत्वपूर्ण सूत्र है,
पहली पौड़ी है वो है सम्यक दृष्टि की प्राप्ति। सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हुए बिना हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आवेग चिकित्सा का कह दें या साधना का कह दें, जो पहला कदम है, जो पहला सूत्र है, वो है सम्यक दृष्टि की प्राप्ति। सम्यक दृष्टि के द्वारा ही हम आत्मा को, आत्मा के ज्ञान को, कर्मों को, कर्मों से मुक्ति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको समझने के बाद ही बाकी के परिवर्तन घटित होते हैं। तो पहला सूत्र हो गया सम्यक दृष्टि। आगे बताया गया विपाक की प्रेक्षा। विपाक की प्रेक्षा का अर्थ क्या? विपाक की प्रेक्षा का अर्थ है विपाकों को देखना। जो हमारे विपाक है, कर्म जो हमारे आत्मा के साथ लगे हुए हैं, और वो कर्म अपना जब रिजल्ट देते हैं, अपना परिणाम, उनका जो रस है, उनका जो उदय होने पे जो परिणाम है, उसको हम विपाक कहते हैं। तो ये विपाक, उसको देखने का प्रयास करें, कौन से कर्म का क्या विपाक होगा, यह अगर हम जान लेते हैं, यह अगर हम समझ लेते हैं, तो हमारे आवेग उससे भी शांत होने लग जाते हैं। अभी हमने इसकी पिछले वाली स्लाइड में क्या देखा था? हमने कहा था आवेगों को पोषण देना बंद करें। अब प्रश्न ये आ गया कि आवेगों को पोषण देना बंद कैसे करें? तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विपाकों को समझने का प्रयास करें। विपाक क्या है? कर्मों का जो विपाक है, उस विपाक को देखने का प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करें। मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी आचरण कर रहा हूं, मेरी कोई भी प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्ति का, आचरण का, उस कार्य का परिणाम क्या होगा? अगर मैं एक बार उसका परिणाम जान लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, तो हो सकता है मेरे काफी आवेग शांत रह जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या आगे राग द्वेष पैदा न हो पाए, ऐसा संभव है। किंतु अपेक्षा क्या है? हम ये जानने का प्रयास करें कि मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, जो मेरे आचरण हो रहे हैं, उनका विपाक क्या होने वाला है, उनसे क्या परिणाम घटित होने वाला है। कोई, हम व्यापार भी करते हैं, या कोई देश किसी के ऊपर हमला करता है, किसी से युद्ध करता है, कोई किसी से लड़ाई करता है, कुछ भी हम क्रियाएं जो करते हैं, जो हमारी सामाजिक स्तर पर भी घटित होती है, तो हम उसका परिणाम अवश्य देखते हैं। हम ये जरूर देखते हैं, अगर हम ये करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जब वहां हम ये देखते हैं, तो हम अपनी प्रवृत्तियों में, हम अपने आचरण में भी यह देखने का प्रयास करें कि हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर एक बार उस परिणाम की ओर हम देख लेते हैं, उस विपाक की ओर हम नजर डाल देते हैं, तो हो सकता है काफी हमारी प्रवृत्तियां, काफी हमारा आचरण धीरे धीरे कम हो जाए। हम ऐसा सुनते हैं कि कोई भी खाना खाया, या कोई हमने सब्जी सुधारी, या कुछ भी किया और उसकी बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छा किया, हिंसा करके उसको बहुत अच्छा किया। अब ये बात हम कह तो देते हैं, अगर उस वक्त हम ये चिंतन कर ले कि इस बात का कहने का रिजल्ट क्या आने वाला है, तो हो सकता है हमारे मुंह से वो शब्द ही ना निकले, हमारे मस्तिष्क में वो बातें भी न आए। तो हम जो भी आचरण करें, जो भी बात बोलें, चिंतन करें, जो क्रिया करें, मन से, वचन से, काया से, अगर उसके परिणामों को देखने का अभ्यास करना अगर हम शुरू कर दें, तो हो सकता है काफी बातों से हम बच सकते हैं। हमें गुस्सा आ गया और गुस्से में हम कोई बात कहते हैं, अगर उस वक्त 1 मिनट के लिए ये सोच लें कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, हो सकता है आपके मुंह से कुछ बातें न निकले। तो कितना बड़ा यह परिवर्तन घटित हो सकता है आपकी साधना के क्षेत्र में भी, और आपके व्यवहारिक जीवन के क्षेत्र में भी। व्यवहारिक जीवन में भी देखिए आप कितनी शांति स्थापित हो सकती है अगर हम विपाकों को देखने का प्रयास करें, विपाकों को देखने की आदत अगर हम डाल दें। हमारे धर्म ध्यान जो ध्यान के प्रकार हैं, उसमें धर्म ध्यान के 4 प्रकार पहले भी एक चैप्टर में हमारे ये आया था। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विजय। ये 4 विचय हैं। तो इसमें बाकी चारों की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन विपाक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो विपाक विचय के बारे में, विपाक विचय किसे कहते हैं? विपाक विचय का मतलब यही होता है कि विपाकों का दर्शन, विपाकों की प्रेक्षा, कि जो कर्म है, कर्मों का विपाक क्या है। अभी जो मेरे विपाक हो रहे हैं, अभी जो मेरे को परिणाम मिल रहा है, वो कौन से कर्मों का परिणाम मिल रहा है। देखिए 2 प्रकार से हम विपाक को देख सकते हैं।
पहला प्रकार, आज हमारे साथ जो घटित हो रहा है, जो अच्छा या बुरा जो भी घटित हो रहा है, उस ओर चिंतन करें कि ऐसे कौन से हमने कर्म किए थे कि हमें यह फल मिल रहा है। और दूसरा, आज हम जो कर रहे हैं उसका विपाक क्या होने वाला है। इन दोनों बातों की ओर ध्यान देना, इन दोनों बातों की प्रेक्षा करना, दर्शन करना, उनको जानना, देखना, यह विपाक विचय होता है। तो हमारे जो कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, लेकिन जो 4 घाती कर्म हैं, पहले हम उनकी चर्चा करें। इन 4 घाती कर्मों के विपाक क्या है। अब ज्ञानावरणीय कर्म का कर्म जो हमारा है, उस कर्म का विपाक क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। ज्ञान पर आवरण आ जाना। तो यह हम चिंतन करें, अगर आज हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, हम सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे यह जो विपाक है, किसका विपाक है, कौन से ऐसे हमने कर्म किया था। ज्ञानावरणीय कर्म का। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण आज हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो अगर आज हम कोई ऐसी प्रवृत्ति करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे जिसके कारण ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है, ज्ञानावरणीय कर्म का आकर्षण आत्मा के साथ होता है, तो संभव है उसका विपाक फिर क्या होगा आगे आने वाले समय में, फिर वो ज्ञान नहीं होने देगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म का विपाक क्या हो गया, ज्ञान के ऊपर आवरण डालना, ज्ञान के ऊपर पर्दा डालना। उसी प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म का विपाक क्या है, दर्शन के ऊपर आवरण डालना, निद्रा पैदा करना, नींद आना। और नींद भी कैसी, आचार्य प्रवर बताते हैं, नींद भी कई प्रकार की होती है। हमने भी पीछे एक क्लास में चर्चा की थी 5 प्रकार की नींदों की। और जो स्त्यनर्दी जो नींद बताई थी, इतनी प्रगाढ़ निद्रा है, इतनी प्रगाढ़ निद्रा है कि व्यक्ति अपनी नींद में ही उठ करके चला जाता है और मीलों दूर जाकर के, युद्ध भूमि में जाके युद्ध करके, लोगों को काट मार करके आज आकर के वापस सो जाता है और उसको कुछ पता ही नहीं चलता। सुबह जब उठता है तो उसको लगता है, ऐसा स्वप्न सा लगता है, सपना सा लगता है कि मैंने लोगों को मार दिया, युद्ध किया, युद्ध भूमि में चला गया। लेकिन वास्तव में वो सपना नहीं होता है, वो जाता है नींद में और ऐसा काम करके आ जाता है। इतनी प्रगाढ़ निद्रा भी हो जाती है और उसका कारण क्या होता है, दर्शनावरणीय कर्म का उदय। तो दर्शनावरणीय कर्म का जब विपाक होता है तो निद्रा की स्थिति आ जाती है। हमारे बीच भी, हमारे साथ भी ऐसा घटित होता है, निद्रा की स्थिति पैदा हो जाती है जब दर्शनावरणीय कर्म का विपाक होता है। तीसरा बताया गया मोहनीय कर्म का विपाक। मोहनीय कर्म का क्या काम होता है, उसका क्या विपाक होता है, उसका क्या परिणाम होता है, विकृति पैदा करना, आवेग पैदा करना, वासनाएं पैदा करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, ये सब पैदा करना, विभिन्न प्रकार के आवेगों को पैदा करना, यह किसका काम है, मोहनीय कर्म का काम। अगर आज हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा वासनाएं हमारे भीतर पैदा होती है, तो हमें समझना चाहिए ये किसका विपाक है, ये मोहनीय कर्म का विपाक है। कुछ हमने ऐसे प्रगाढ़ मोहनीय कर्म किए थे कि उनका आज हमें विपाक उदय हो रहा है, इतना गुस्सा आता है हमें, इतनी हमारे भीतर माया है, या इतना लोभ है, अहंकार है। इस सब का कारण क्या है, मोहनीय कर्म का विपाक। और हो सकता है कि आज हम कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करें जिनका विपाक यही हो, तो अगर हमें पता चल जाए कि मोहनीय कर्म का यह विपाक है, तो संभव है कि हम बचने का प्रयास करें कि ऐसे कर्मों का बंधन और अधिक ना हो। तो हम इनको जानने का प्रयास करें। तो मोहनीय कर्म का विपाक हो गया विकृति पैदा करना, वासनाएं पैदा करना या आवेग पैदा करना। और अंतराय कर्म का विपाक हो गया बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, यह अंतराय कर्म का विपाक है। तो इन घाती कर्मों के जो विपाक बताए गए, ये विपाक हमारे सामने है। ज्ञानावरणीय कर्म का विपाक ज्ञान पर आवरण डालना, दर्शनावरणीय कर्म का विपाक दर्शन पर आवरण डालना या निद्रा पैदा करना, मोहनीय कर्म का विपाक विकृति पैदा करना, आवेगों को, वासनाओं को पैदा करना, अंतराय कर्म का विपाक बाधा पैदा करना या रुकावट पैदा करना। तो अब इनसे हम बचना चाहते हैं,
इन विपाकों से हम बचना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि ये जो कर्म हमारी आत्मा के साथ पहले से बद्ध हैं, क्या हम उनके विपाकों में परिवर्तन कर सकते हैं, या इनके विपाक पैदा ही ना हो तो क्या किया जाए। तो दो बातें बताई गई, दो तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। पहला तरीका कि कर्मों को रोक दे, नए कर्मों को रोक दे, कि भाई नए कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे ही नहीं। अभी है तो अभी के समय में थोड़ा संभव कम लगता है, अप्रमत्त अवस्था आ सकती है, ये बात नहीं आ सकती, लेकिन पूरा रोकना संभव अभी नहीं है। लेकिन कम से कम यह तो हम कर सकते हैं कि कर्मों को कम कर दें। कर्मों को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, तो जितना रोक सकते हैं उतना तो रोकने का प्रयास करें, जितना कम कर सकते हैं कम करने का प्रयास करें। यह तो आगे की बात है। हम पीछे की बात भी देखें कि जो पहले से कर्म लगे हुए हैं, जो हमारी आत्मा के साथ पहले से लगे हुए हैं, चाहे वो हमारी अज्ञानता के कारण या पिछले भवों के कारण, जब भी लगे, आज हो सकता है थोड़ी हमें जानकारी हो गई, थोड़ा हमें ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत, तो ज्ञान के कारण हो सकता है हम कर्मों का कम बंद कर पाए, लेकिन पहले का समय जो बीत चुका, पिछले जन्म का कह दें या पिछले वर्षों का कह दें, जिनमें हमने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे आचरण किए कि कर्मों का आत्मा के साथ संपर्क है, संबंध है, तो उन कर्मों के विपाकों को क्या बदला जा सकता है क्या? हमें यह बात देखनी है, इस बात पे चिंतन करना है कि क्या विपाकों को बदल सकते हैं। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो आने वाले कर्मों को रोकने का प्रयास करें, और दूसरा पहले से लगे हुए कर्मों के विपाकों को बदलने का प्रयास करना है। तो इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? पहले काम में क्या करना पड़ेगा? बंधन के प्रति जागरूकता। जो भी प्रवृत्ति करें, जो भी आचरण करें, जो भी कार्य करें, उसमें हमारी जागरूकता रहे कि कितना हम कर्मों का बंधन कम कर सकते हैं। अगर एक बात को बोलने से काम खत्म हो सकता है तो चार बातें न बोलें। थोड़ी सी बात कहने से या थोड़ा सा काम करने से कोई हमारा काम हो जाता है तो उसके प्रति बहुत ज्यादा चर्चा करना, बहुत ज्यादा बात करना और बहुत ज्यादा चिंतन करना, मतलब हमारा हिंसा, असत्य, चोरी, ये जो जितने भी काम हैं, उन कामों को कितना हम कम कर सकते हैं, कि उनका कितना संकोच कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते, हम ये बात पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम पूरी तरह से हिंसा से नहीं बच सकते जब तक हम ग्रस्त में हैं। हो सकता है कल को साधु बन जाए और हिंसा से पूरी तरह से बचने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आज अभी हम जब तक समाज में, परिवार में हैं, तो घर पे रहते हुए, संसार में रहते हुए हम पूरी तरह से हिंसा से नहीं बच सकते। कितना संकोच कर सकते हैं, जितना हम संकोच कर पाएंगे उतना ही हमारा बंधन कम होगा। तो बंधन में जागरूकता हमें रखनी है, हमने अपनी प्रवृत्तियों को ऐसे बनाना है कि हमारा बंधन कम से कम हो। दूसरी है विपाक में जागरूकता। विपाक में जागरूकता का मतलब ये है कि विपाकों को कैसे बदलें। हर समय हमारे मन में यह रहे, जो पहले से कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों का विपाक जो होने वाला है, उस विपाकों के रास्ते को बदल दें। उस विपाक को हल्का कैसे कर सकते हैं? अपवर्तन, उद्वर्तन, उदीर्णा, ये सारे आपने कर्मवाद में सुने होंगे, समझे होंगे। ये क्या है? यह हमारे पुरुषार्थ के द्वारा विपाकों में परिवर्तन ही है। तो विपाकों के प्रति भी हमारी जागरूकता रहे। तो इसमें हमें आगे बताया गया आचार्य प्रवर के द्वारा कि विपाक में कोई कर्म आता है, कोई कर्म अपना परिणाम दिखाता है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं, उसकी भी कुछ शर्तें होती है, और वो शर्तें पूरी होती है तभी वो कर्म विपाक में आ पाता है, अन्यथा विपाक में नहीं आ पाता। और ये 5 शर्तें हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये 5 प्रकार की शर्तें बताई गई जिनके कारण कर्म विपाकोदय में आता है। ये निमित्त, एक प्रकार से हम ये मान लें कि ये निमित्त है। इन निमित्तों का अगर योग मिलता है तभी वो कर्म विपाक में आ पाते हैं, अन्यथा वो कर्म विपाक में नहीं आ पाते। तो हम अगर विपाकों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और परिवर्तन, प्रश्न आ जाता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो पहले से हमारे कर्म बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ मिले हुए हैं, अगर कोई कह दे
कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो तो उदय में आएंगे और जैसे आएंगे वैसे ही आएंगे, तब तो फिर साधना की बात को हम छोड़ दें। फिर साधना का क्या करेंगे? साधना के द्वारा अगर हम बंधे हुए कर्मों में परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर साधना का रोल क्या है? हम बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। हम केवल निकाचित कर्मों को छोड़ दें, निकाचित कर्मों की बात को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी कर्मों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके विपाक में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके परिणाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और किसके द्वारा कर सकते हैं? साधना के द्वारा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्मों की प्रकृतियों को और कर्मों के स्वभावों को समझना पड़ेगा। क्षेत्र, अब ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव बताए गए, तो इसमें कर्मों की कुछ प्रकृतियां हो जाती है, कुछ क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भाव विपाकी, भव विपाकी। इस प्रकार से ये कर्मों का जो विपाक होता है अलग अलग कारणों से भी होता है, अलग अलग निमित्तों के कारण मिलता है। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे, वहां पे ऐसी परिस्थिति मिली, इतनी ज्यादा गर्मी हुई कि हमारे असात वेदनीय कर्म का उदय विपाकोदय में आ गया, उसका विपाक, उसका परिणाम हमें मिल गया। और अगर समय ऐसा आया, बादल आ गए, बारिश आ गई, तो हो सकता है वह विपाक अंदर ही अंदर प्रदेशोदय में आ जाए, बाहर उसका परिणाम न मिले। तो किसी भी कर्म को विपाक में आने के लिए, अपना परिणाम दिखाने के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक होता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अब इन कर्म प्रकृतियों और स्वभावों को समझ करके हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, इन निमित्तों को समझ करके इन निमित्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे आती है कि हमारे जो कर्म उदय में आते हैं उनको कैसे निमित्त मिलते हैं, इस और आचार्य प्रवर ने एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया कि जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, एक सात वेदनीय कर्म, एक असात वेदनीय कर्म। तो हम अब असात वेदनीय की बात कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, चलते चलते कहीं पत्थर से ठोकर लग गई और पांव में चोट लग गई। अब बताइए, जैसे ही पांव में चोट लगी, आपके पांव में खून आ गया, दर्द होने लग गया, यानी आपके असात वेदनीय कर्म का उदय हो गया। अब ये असात वेदनीय कर्म का उदय होने में किसका योगदान रहा? उस पत्थर का, उस पुद्गल का। एक पुद्गल का भी कितना परिणाम हमारे कर्मों के ऊपर होता है, कर्मों के विपाक में उनका कितना सहयोग होता है, वो हमें समझाने का प्रयास किया आचार्य प्रवर ने कि देखिए, उस पत्थर से चोट लगने के कारण हमारे असात वेदनीय कर्म का उदय, विपाको उदय हो गया, विपाक में उसका उदय आ गया, परिणाम। उसी प्रकार से समझ लीजिए, हमने खाना खाने बैठे और खाना बड़ा स्वादिष्ट था और खाना ज्यादा खा लिया, अहितकर खाना खा लिया, और उस अहितकर खाना खाने के कारण हमारे पेट में दर्द हो गया, पाचन पूरी तरह से नहीं हुआ, तो क्या हो गया? असात वेदनीय कर्म का उदय हो गया। ये असात वेदनीय कर्म का, इस असात वेदनीय कर्म के उदय में सहयोगी कौन बना? वो खाना बना, और वो भी क्या है? वो भी पुद्गल। तो एक पुद्गल का परिणाम आचार्य प्रवर बता रहे हैं कि एक पुद्गल का निमित्त जो मिलता है, योग ऐसा मिलता है जिसके कारण हमारे कर्मों को विपाक में आने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण हमारे कर्म अपना असर दिखा पाते हैं। तो इसमें जब हमने ज्यादा खाना खा लिया और ज्यादा खाना खा करके, अब किसी ने कहा दही खा के बैठ गए, और दही खा के और बैठे, अब ध्यान करने लगे, ध्यान करने लगे, तो अब क्या हो गया? नींद आने लग गई। अगर हमने ऐसा खाना खा लिया, दही खा लिया, और ज्यादा खाना खा के अगर हम साधना के ओर जाना चाहें, ध्यान करना चाहें, अब क्या हो गया? नींद आ रही है। तो नींद आ रही है तो मतलब किस किस कर्म का उदय हो गया? दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो रहा है। उस दर्शनावरणीय कर्म को उदय होने का मौका किसने दिया? दही ने दिया, हमारे खाने ने दिया। तो खाने का देखिए कितना, इन पुद्गलों का कितना असर होता है कि उसके कारण हमें नींद आने लगी, दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो गया। अच्छा, खाना कुछ ऐसा खा लिया, तेज मिर्च मसालों का खाना खा लिया, तला फला खाना खा लिया, तामसिक गरिष्ठ खाना खा लिया। अगर ऐसा खाना हम खाएंगे 1 दिन 2 दिन, तो हमारे आवेश बढ़ जाते हैं, हमारे भीतर क्रोध आने लग जाता है, और क्रोध आता है, इसका मतलब क्या हो गया? आपने मोहनीय कर्म का उदय आ गया, मोहनीय कर्म का उदय हो गया। तो
आचार्य प्रवर हमें यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पुद्गल के कारण भी हमारे विभिन्न प्रकार के कर्म उदय में आ जाते, उदय में तो आते ही हैं, लेकिन विपाक अपना परिणाम, अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया कि ये कर्म जब विपाक में आते हैं तो इनको निमित्तों की आवश्यकता होती है, और ये निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। निमित्त दो प्रकार के, एक तो निमित्त जो प्राकृतिक है, जो हमारे वश में नहीं है। जैसे मौसम अच्छा हुआ, बारिश का मौसम हुआ, और ऐसा मौसम हुआ, ठंडी हवा चल रही है, और उस ठंडी हवा के कारण, उस मौसम के कारण हमें नींद आने लगी। जबकि आने लगी, अब ये नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तो इसका मतलब दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो रहा है। इसमें किसका योगदान है? उस मौसम का, प्राकृतिक वातावरण का योगदान है। तो वह तो हो सकता है हमारे वश में नहीं है, लेकिन ये जो पुद्गल हैं, जो हम खाना खाते हैं, इन पुद्गलों को कितना उपयोग में लाना, कैसे उपयोग में लाना, यह अगर हम देख लेते हैं, इनका अगर हम ध्यान कर लेते हैं, तो संभव है कई कर्मों के विपाकों में हम परिवर्तन कर पाते हैं। विपाक में उनका परिणाम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो। अगर हम खाना खाते हैं तो हम खाना तामसिक ना खाएं। अगर हम सात्विक खाना खाते हैं तो संभव है कि हमारे आवेग कम आएंगे, हमारे आवेग कम उद्दीप्त होंगे। अगर हम कम खाना खाएंगे, ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खाएंगे, हो सकता है हमें नींद कम आएगी, तो दर्शनावरणीय कर्म का उदय, विपाकोदय कम हो पाएगा। अगर हम ध्यान देख के चलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, साधु साधियां जब चलते हैं तो उनकी नजर हमेशा रास्ते पे रहती है, सावधानी पूर्वक चलते हैं। वे हिंसा से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलते हैं। तो हम हिंसा से बचने के लिए भी सावधानी पूर्वक बचे, और निमित्तों से बचने के लिए भी अगर सावधानी पूर्वक चलते हैं, सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, तो संभव है कि हमें ऐसे निमित्तों का योग न मिले जिनके कारण कर्मों का विपाकोदय होता है। एक व्यक्ति होता है, काम हड़बड़ी में करता है, कभी इधर किया, उधर ध्यान नहीं देता, तो कभी उसके यहां लग जाती है, कभी इधर लग जाती है, कभी सर पे लग जाती है। क्यों लग जाती है? ऐसे असात वेदनीय कर्मों का उदय क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो आचरण है वो प्रमाद के साथ है, और हम जितना जितना प्रमाद कम करेंगे, अप्रमत्त अवस्था में या प्रमाद के कम अवस्था में आचरण करेंगे, तो संभव है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा न करें जिनसे इन कर्मों को विपाक में परिणाम देने का मौका मिले। तो दो प्रकार आपको बताए गए। एक तो हम स्वयं पुद्गलों का उपयोग में लाते हैं, उपभोग में लाते हैं, उसके कारण हमारे कर्मों का विपाक उदय में आता है। एक प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव होता है, जिसके कारण भी कर्मों का विपाक उदय होता है। तो हम जिसको नियंत्रित कर सकते हैं, कम से कम उनका नियंत्रण तो करें। तो इसके नियंत्रण के लिए आगे बताया गया, आचार्य प्रवर हमें इस पुस्तक में आगे बताते हैं कि धर्म के लक्षण, दो लक्षण आचार्य प्रवर ने इसमें बताए, दो बातें बताई। इन दो बातों की ओर अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो हम साधना के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। पहला बताया अहिंसा, अहिंसा यानी राग द्वेष का न होना, राग द्वेष से बचना। और दूसरा तितिक्षा, तितिक्षा यानी परिसह सहन करना, परिसहों को सहन करने की शक्ति का विकास करना, यह होती है तितिक्षा। आचार्य प्रवर बताते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मैं वीतराग बन जाऊं, राग द्वेष से बचने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन राग द्वेष से कौन बच सकता है? राग द्वेष से वही बच सकता है जो तितिक्षा को बढ़ा पाता है, जिसके जीवन में तितिक्षा का विकास होता है, जो परिसहों को सहन कर सकता है, जो द्वंद्वों में सम रहता है, चाहे अनुकूल स्थितियां हो और चाहे प्रतिकूल स्थितियां हो, दोनों ही स्थितियों में जो सम रहता है, वही व्यक्ति राग और द्वेष को जीत सकता है या राग और द्वेष को कम कर सकता है। अन्यथा राग और द्वेष को कम नहीं किया जा सकता। हमारे द्वंद बताए गए, लाभा लाभे सुभे दुखे जीविये मरणे तहा, सम्मो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानवो। लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, मान अपमान, निंदा और प्रशंसा,
ये 5 प्रकार के द्वंद बताए गए। तो ये जितने भी द्वंद हैं, उन द्वंद्वों में हम सम कैसे रखें, सम कैसे रहें। सुख की स्थिति आ गई तो भी कोई खास बात नहीं, सुख है तो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, समता में रहना। दुख आ गया तो भी समता में रहना। यह जब तितिक्षा, इस तितिक्षा का जब जागरण होता है, तब हमारे भीतर राग द्वेष कम होते हैं। और जिसकी तितिक्षा का जागरण नहीं है, उसका राग द्वेष कम नहीं हो सकता। थोड़ा सा कष्ट आया और विचलित हो गया, तो उसका राग द्वेष कम कैसे हो पाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई और विचलित हो गया, किसी ने थोड़ी सी बात कह दी, निंदा कर दी, सहन नहीं हुई। तो इन स्थितियों में कभी भी राग द्वेष को कम नहीं किया जा सकता। राग द्वेष को वही व्यक्ति कम कर सकता है जिसके भीतर तितिक्षा का जागरण होता है, तितिक्षा का विकास होता है। तो हम अपनी तितिक्षा का जागरण करें, हम हर परिस्थिति में सम रहने का प्रयास करें। ऐसा तो संभव नहीं है कि आज हमने बात की और कल से आपकी तितिक्षा का जागरण हो गया, या अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सब समता आ गई। ऐसा तो नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में हम ये रखेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे हम इन विषम परिस्थितियों में भी समता में रह सके, सम रह सके। और जितना हम सम रह पाएंगे, उतना ही हमारे भीतर राग और द्वेष कम होता जाएगा। और राग द्वेष कम होगा, आवेग कम होंगे, तो हमारा यह मौन्य क्रम का जो चक्र है, राग द्वेष का जो चक्र है, वो धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। वीतरागता का विकास होता जाएगा, वीतरागता हमारे भीतर बढ़ती जाएगी। वीतरागता बढ़ने का मतलब क्या है, राग द्वेष कम होती जाएगी। पूर्ण वीतरागता तो कब आती है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में। अभी मैं पूर्ण वीतरागता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राग द्वेष को कम करने की जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। वीतरागता को प्राप्त करने की जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हम विकास करते जाएंगे। तो आगे आचार्य प्रवर बताते हैं तितिक्षा की परम चेतना। परम चेतना यानी ऐसी चेतना जहां पे व्यक्ति एकदम समता भाव में होता है। और इसके उदाहरण के रूप में नमी राजर्षि का उदाहरण दिया गया। आचार्य प्रवर बता रहे हैं कि नमी राजर्षि की ऐसी घटना है कि वे खड़े हैं ध्यान में, और किसी व्यक्ति ने उनको आके कहा कि राजन, आपका शहर जल रहा है, मिथिला नगरी जल रही है, आपके महल जल रहे हैं, लपटें उठ रही है और आकाश तक लपटें बढ़ रही है। अब नमी राजर्षि ध्यान में हैं, वे समता में स्थिर हैं। वे क्या, उनको मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, मेरा कौन सा प्रसाद, कौन सी मेरी नगरी, मैं अपने सुख में जी रहा हूं। न तो मेरी कोई नगरी जल रही है, न मेरा कोई प्रसाद जल रहा है, न कोई मेरी मिथिला जल रही है। वे अपनी समता भाव में हैं। तो यह जो समता भाव है, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, आचार्य प्रभु बता रहे हैं हमें कि व्यवहार में अगर हम देखें, तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि ऐसी भावधारा तो किसी क्रूर व्यक्ति की हो सकती है कि कोई जल रहा हो, कोई शहर जल रहा है, घर जल रहा है, लोग जल रहे हैं, और उसमें भी व्यक्ति कुछ नहीं करे, खड़ा रहे। तो ये कौन कर सकता है, ये बहुत क्रूर व्यक्ति होता है, वही ऐसा व्यवहार कर सकता है। ये व्यवहार के धरातल की बात है। लेकिन वास्तव में अगर साधना के दृष्टिकोण से देखें, निश्चय में देखें, तो यह परम चेतना यानी चेतना का ये विकास है। हम चेतना को उस स्तर तक ले गए कि इतनी समता का विकास हो गया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ गई, सम परिस्थिति या विषम परिस्थिति, किस प्रकार कैसी भी परिस्थिति आ गई, उसमें ऐसी समता का हो जाना, अपनी आत्मा में अवस्थित हो जाना, ऐसी समता का विकास, परम चेतना का विकास, उसमें यह नमी राजर्षि का उदाहरण देके आचार्य प्रवर ने हमें बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अब अगर हम भी अपने इस चेतना का विकास करना चाहते हैं, परम चेतना का विकास करना चाहते हैं, समता का विकास करना चाहते हैं, और आवेगों को कम करना चाहते हैं, तो इन आवेगों के प्रतिपक्ष को मजबूत बनाना पड़ेगा। इन आवेगों के प्रतिपक्ष को अगर हम मजबूत बना देते हैं, तो संभव है हमारे भीतर भी समता का विकास हो पाएगा, राग द्वेष कम हो पाएंगे। तो जो हमारे आवेग हैं, प्रत्येक आवेग का कोई प्रतिपक्ष है। जैसे क्रोध,
क्रोध का प्रतिपक्ष है उपशम। तो अगर हम क्रोध को कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा क्रोध शांत होता रहे, तो हम उपशम का विकास करें। उपशम का जितना जितना हमारा विकास होगा, उतना उतना क्रोध का आवेग कम होता जाएगा, क्रोध का जो वेग है वो कम होता जाएगा। उसी प्रकार से जो मान है, अहंकार है, अहंकार का प्रतिपक्ष है मृदुता, मधुरता। तो जितना जितना हमारे भीतर मृदुता का विकास होगा, विनम्रता का विकास होगा, उतना उतना हमारा अहंकार कम होता जाएगा। तीसरा है माया। माया का प्रतिपक्ष है ऋजुता। ऋजुता या कह दें या सरलता कह दें, या आचार्य प्रवर ने तो कह दिया मैत्री कह दें, एक ही बात है। मैत्री, ऋजुता, सरलता, आचार्य प्रवर ने कहा ये एक ही बात है। जिसके भीतर मैत्री होती है वो कभी भी माया नहीं कर सकता, जिसके भीतर सरलता होती है वो कभी भी माया नहीं कर सकता। तो माया का प्रतिपक्ष है ऋजुता, सरलता या मैत्री। तो हम ऋजुता का विकास करेंगे, जितना जितना ऋजुता का विकास करेंगे उतनी उतनी माया हमारी कम होती जाएगी। उसी प्रकार से लोभ, जितना जितना हमारा लोभ है उसका प्रतिपक्ष है संतोष, और जितना हमारा संतोष बढ़ेगा, संतोष का विकास होगा, तो हमारा लोभ का आवेग भी कम होता जाएगा। तो अगर हमें अपने इन आवेगों को कमजोर बनाना है, आवेगों को पतला बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके प्रतिपक्ष को मजबूत बनाना पड़ेगा, प्रतिपक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा। हम सामान्यतः माया, ऐसा नहीं है दिन भर माया करते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर सरलता नहीं है। हम किसी बात को घुमा के करेंगे, सीधी बात कह सकते हैं, सीधा काम कर सकते हैं, लेकिन फिर घुमा के करते हैं। उससे क्या होता है, जिस व्यक्ति के घुमाकर बात करने की आदत होती है उसके भीतर माया बढ़ती है, माया पुष्ट होती है। और जैसे जैसे हम सरलता का विकास करते हैं, ऋजुता का विकास करते हैं, सीधी सीधी बात करने का विकास करते हैं, तो हमारे भीतर माया कम होनी शुरू हो जाती है, माया कमजोर होनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम विनम्रता का विकास करते हैं, विनय का विकास करते हैं, तो हमारे भीतर अहंकार अपने आप कमजोर होने लग जाता है। और उपशम का विकास करते हैं तो क्रोध कमजोर होने लग जाता है। तो हमें अगर वास्तव में इन चारों ही आवेगों को कमजोर करना है, तो हमें इनके प्रतिपक्ष को मजबूत बनाना पड़ेगा। जितना जितना इसको मजबूत बनाएंगे, उतना उतना वो कमजोर होते जाएंगे। एक तरफ से ये उठेंगे, दूसरी तरफ से वो नीचे होते जाएंगे। आपने तराजू देखी हुई है, तो एक तरफ अगर आप बात डालते हैं तो दूसरा ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप प्रतिपक्ष को जितना मजबूत करेंगे, उतना ही आवेग कमजोर होते जाएंगे। तो हम यह प्रयास करना प्रारंभ करें कि इन आवेगों के प्रतिपक्ष को मजबूत करने का प्रयास करें, उनको पुष्ट करने का प्रयास करें। और जितना जितना इनको पुष्ट करते रहेंगे, तो ये आवेग कमजोर होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इतने कमजोर हो जाएंगे कि एक झटके में इनको हम तोड़ सकते हैं, इनको हम हरा सकते हैं। आगे बताया गया कि जो हमारे विपाक होते हैं, उन विपाकों में इन पदार्थों का संयोग कितना होता है, कितना संयोग होता है, इस बात का इसमें बताया गया। तो विपाक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनिष्ट विपाक और एक इष्ट विपाक। अब देखिए, अनिष्ट और इष्ट का मतलब क्या है। कुछ विपाक ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, वो अनिष्ट हो गए। हमारे बीमारी पैदा हो गई, गरीबी आ गई, पैसे चले गए, कोई शरीर में व्याधि ऐसी आ गई। ये जितने भी अनिष्ट हैं, ये विपाक जो है, ये कर्मों के जो परिणाम है, ये अनिष्ट परिणाम है। ये हमें इष्ट नहीं है, ये हमें अच्छे नहीं लगते, इनको ये हमें स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं। और दूसरा होता है इष्ट परिणाम। इष्ट परिणाम नहीं, वो जो हमें अच्छा लगता है। अब ये अनिष्ट और इष्ट दोनों प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अनिष्ट परिणामों में, अनिष्ट विपाकों में निमित्तों का संयोग मिलता है, ऐसी परिस्थितियां मिलती है जिसके कारण हमें अनिष्ट परिणाम मिलते हैं। जैसे हमने अभी बताया, पत्थर की चोट मिल गई, या ऐसा हमने खाना खा लिया, तामसिक खाना खा लिया, तो उसके कारण हमारे व्याधि पैदा हो गई, रोग पैदा हो गए। तो जिस प्रकार से वो निमित्तों से हमें अनिष्ट परिणाम मिलते हैं, उसी प्रकार से ऐसे पदार्थ भी हैं
ऐसे निमित्त भी हमें मिल जाते हैं जिनके कारण हमें इष्ट परिणाम मिलता है, अच्छे परिणाम भी मिल जाते हैं। जैसे बताया गया, आचार्य प्रवर बताते हैं, हम ध्यान करने बैठे और अगर हमारे हाथ में पारे की गोली है तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। यह उस पारे की गोली का प्रभाव है, उसका परिणाम है। जिस प्रकार से शराब पीने से, मदिरा पीने से नशा छा जाता है, उत्तेजना आ जाती है, यह उसका परिणाम है। उसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका परिणाम ऐसा होता है कि उससे एकाग्रता बढ़ जाती है। तो आचार्य प्रवर ने बताया कि पारे की गोली से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। रुद्राक्ष का भी यही है, अगर सही अच्छी रुद्राक्ष हमारे हाथ में है या गले में पहनी हुई है तो उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। तो इन पदार्थों के संयोग से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हम देखते हैं बचपन में, आज भी माता पिता बच्चों को देते होते, लेकिन हम जब छोटे थे एक शंख पुष्पी नाम की आयुर्वेदिक दवाई आती थी। कहते थे कि उस शंख पुष्पी की दवाई को पीने से हमारी मेमोरी बढ़ती थी, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और हमने तो पिए, मैंने भी पिए, कई बार पिए। तो ऐसी औषधियां, कई औषधियां ऐसी है जिनके कारण हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे ज्ञान में विकास होता है। तो क्या हम ऐसा मान लें कि अगर हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के विपाक में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसी औषधियों को उपयोग में लाएंगे, ऐसी औषधियों को प्रयोग में लाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का जो विपाक होने वाला है, जो परिणाम होने वाला है, उसमें परिवर्तन आ जाए, उसमें हल्कापन आ जाए। हो सकता है कुछ ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आने वाला है जो हमें ज्ञान नहीं होने देगा, और हमने अगर ऐसे पदार्थों का उपयोग कर लिया तो हो सकता है उसके विपाकों में परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार से ऐसे पदार्थों को उपयोग में लाने से, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है मदिरा को, शराब को, अगर हमने शराब पी ली तो हमारे भीतर नशा आएगा। वो पदार्थ का एक उदाहरण है, उस पदार्थ का ऐसा प्रभाव है। तो जिस प्रकार से उस पदार्थ का प्रभाव है, उसी प्रकार से ऐसी औषधियों का भी अपना प्रभाव होता है, और उन प्रभावों के कारण भी विपाकों में परिवर्तन आ सकता है, निमित्तों में परिवर्तन आ सकता है। आचार्य प्रवर स्वयं बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ चिकित्सक, होम्योपैथिक के कुछ चिकित्सकों से चर्चा की, और उन चिकित्सकों ने बताया कि आपको कुछ आयुर्वेद के ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जो आपकी मस्तिष्क की शक्ति का जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसके कारण असंतुलन हो सकता है। तो अगर आप ऐसी आयुर्वेद की दवाइयों का या कुछ आयुर्वेद की वस्तुओं का, जैसे उन्होंने बताया काली मिर्च है या ऐसी चीजें हैं, हम खाते हैं, हम बादाम खाते हैं, क्यों खाते हैं? कि उससे बुद्धि का विकास होता है। बादाम रोगन बच्चों को देते हैं दूध में डाल के, क्यों देते हैं? बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ज्ञानावरणीय कर्म के विपाक में परिवर्तन। तो जिस प्रकार से पदार्थों के योग से या पदार्थों के निमित्त से अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से पदार्थों के प्रयोग से, पदार्थों के निमित्त से इष्ट परिणामों को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आचार्य प्रवर ने हमें बताने का प्रयास किया। तो अब ये जो कर्मों की चर्चा चल रही है कि ये कर्मों के कारण हम आगे कर्म करते जाते हैं, तो हम क्या स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? कुछ हमारी स्वतंत्रता भी है या नहीं है, या हम कर्मों के अधीन हैं? जैसे कर्म हमसे करवाता जाएगा, हम करते जाएंगे, नए कर्म लगते जाएंगे, तो हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र? इस बात की चर्चा हमें अब करनी है, और वो चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र। तो आज की इस क्लास में कुछ बातें विपाक के बारे में, विपाकों के परिवर्तन के बारे में, आवेगों के बारे में कुछ हमने जानने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया। आचार्य प्रवर द्वारा जो इस पुस्तक में बताया गया, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने मैंने पेश करने का या प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कहीं भी मेरे द्वारा कोई त्रुटि रही हो समझने में, बताने में, तो आप सबसे बारंबार क्षमा चाहना है। और कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा हो, समाधान देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, तो आप जिज्ञासा को रख सकते हैं। 2-3 हैंड रेज है मेरे सामने। एक तो सरिता जी नाटा का हैंड रेज है, तो सरिता जी आप अपना पहला प्रश्न अपना रखें। प्रश्न क्या है? जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र।
मेरा प्रश्न था भाई साहब, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अबाधा काल पूरा होने से कर्म विपाक अवस्था में आ जाते हैं। जब अबाधा काल उसकी पूरा हो जाता है कर्मों का, तो उसमें क्या फिर वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, क्या ये दोनों में एक ऐसा म्यूचुअल ऐसा कुछ होता है कि अपने आप ही हो जाता है वो चीज? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। जब उसका अबाधा काल खत्म होगा तो वो कर्म उदय में आएगा। अब उसको जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलेगा वैसा ही वो परिणाम दिखा पाएगा। वैसा ही परिणाम वो दिखा पाएगा। अगर उसको ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे तो हो सकता है वो प्रदेशों उदय में ही खत्म हो जाएगा, विपाक में उदय में न भी आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं दलित कर्मों की बातें कर रहा हूँ। निकाचित कर्म की बात अलग है। निकाचित कर्म को तो भोगना ही पड़ता है, और निकाचित कर्म जब उदय में आते हैं तो वैसी परिस्थितियां भी मिलती ही है। ठीक है ना? तो अपन यह क्यों माने कि हमारे सारे निकाचित कर्म है? नहीं, हम निकाचित कर्मों को एक बार अलग रख देते हैं। बाकी जो कर्म है उन कर्मों के विपाकों में परिवर्तन करने का प्रयास तो करें। उनके विपाक को कम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं तो करें, ये बात है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू जी। मंजू जी सेठिया का प्रश्न है तिरुपुर से। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ, अति निद्रा या निद्रा का कारण दर्शनावर्णीय कर्म है, तो अनिद्रा का कारण भी दर्शनावर्णीय कर्म ही है। नींद कम आना कई लोगों में होता है। देखिए, दो बातें हैं। ये नींद कम आना एक बीमारी है, ठीक है ना? और ये बीमारी जो है वो तो असात वेदनीय कर्म का उदय, ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है होना चाहिए। बाकी तो हो सकता है कुछ और भी हो, मैं पूछ के बता दूंगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो असात वेदनीय कर्म के उदय के कारण वो बीमारी पैदा हो गई है, अनिद्रा की। किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न था ये, तो मैंने पूछ लिया। तो मुझे ऐसा लगता है वो मतलब देखिए, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से अगर होता है तो जैसे अब हम कहते हैं केवलियों के नींद नहीं आती उनको, तो उनके दर्शनावर्णीय कर्म नहीं है तो उनको नींद नहीं आती, वो अनिद्रा अलग है। और एक हमारी बीमारी के कारण नींद नहीं आती, वो अनिद्रा अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है वो असात वेदनीय कर्म के उदय के कारण वो ऐसी स्थिति होती है। जय जिनेन्द्र, कृतज्ञ। मंजू जी गिया, आपका कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। ये आपने बताया कि क्रोध एक आवेग है, उसको उपशम से मतलब शांत किया जाता है। ये उपशम क्या? उपशम ये एक हिसाब से दबाना, शमन करना। आवेग तो हमारे भीतर उठते रहते हैं, लेकिन हम उनको दबाते रहें, हम उनको रोकते रहें, वो रोकना, प्रैक्टिस, उपशमन करना। और कोई प्रश्न? केवल कृष्ण जी ने हैंड रेज पहले किया था, अगर उनको कोई प्रश्न है तो। केवल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न पूछें। मतलब अभी कोई और प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न अगर नहीं है तो कैसे इसको, अच्छा, और कोई बात अगर किसी की पिछले चैप्टर से संबंधित अगर कोई है तो आप कह दें, नहीं तो फिर इसको संपन्न करने करेंगे हम। अगर किसी का कोई पिछले चैप्टर के अध्ययन में कुछ सवाल आया हो तो वो अगर नहीं भी है तो एक संकल्प, अगर नहीं भी है तो एक संकल्प आज हम जरूर करें कि हम इनका ना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। दिन में एक बार या 2 बार 5 मिनट के लिए बैठ करके ऐसा अभ्यास करें कि हम अपनी ऋजुता का विकास करें। मेरे ऋजुता का विकास हो रहा है, मेरी मृदुता का विकास हो रहा है, मेरे संतोष का विकास हो रहा है, मेरे उपशम का विकास हो रहा है। तो अगर हम 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ करके ये अनुप्रेक्षा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसा घटित होता है। और एक बात और जो यहाँ पे कही गई बहुत अच्छी बात है कि हम कोई भी प्रवृत्ति करें, कोई भी आचरण करें, कोई भी काम करें, उसके विपाक को देखने का प्रयास करें कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं इसको डांट तो रहा हूं, इसको गुस्सा कर तो रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप किसी को डांटोगे नहीं, लेकिन उस डांटने में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। जो डांटने का जो स्तर था वो स्तर थोड़ा हो सकता है कम हो जाए। जो आपका क्रोध का स्तर था हो सकता है वो स्तर आपका कम हो जाए।
तो हम थोड़ा थोड़ा इन बातों को देखिए खाली सुनने से नहीं, थोड़ा हम जीवन में भी लाने का प्रयास करें कि हम विपाकों को देखने का प्रयास भी करें। तो हम दो काम करें, एक तो विपाक को देखने का प्रयास करें, हर प्रवृत्ति के पीछे थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके सोचने का प्रयास करें, ये काम करने से मेरे को क्या परिणाम मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को ये सोच ले मैं खाना बनाऊंगी, मेरे को हिंसा होगी, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को ये परिणाम मिलेगा तो मैं तो खाना नहीं बनाती। तो ये तो हम नहीं कर सकते, हमें काम तो करने ही पड़ेंगे, पर उन काम के साथ में हमारी जो भावधारा है, वो भावधारा हम कितनी जोड़ें, कितनी तीव्रता के साथ जोड़ें, इस बात में हम चिंतन करें। जितनी हम तीव्रता कम रखेंगे उतने ही हमारे हल्के कर्मों का बंध होगा, जितनी तीव्रता ज्यादा रखेंगे उतने ही हमारे भारी कर्मों का बंध होगा। तो थोड़ा सा हम इस ओर चिंतन करें, और दूसरा अपनी ऋजुता का, मृदुता का, संतोष का, उपशम का विकास करें, ताकि हमारे आवेग धीरे 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 शांत होते जाएं और व्यवहार रूप में भी हमें ऐसा लगे कि हमारे भीतर अब परिवर्तन घटित हो रहा है। तभी हमारी इन कार्यशालाओं की सफलता जो है निष्पत्ति आ पाएगी, सफलता हमें लगेगी वहां सफल हुए हैं हम। तो इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जय जिनेंद्र, मेरा एक प्रश्न और था। जय बोलिए। जिनेंद्र, हाँ बोलिए। मैं सरिता नाटा। हाँ, जैसे कि हम व्यवहार की भाषा में जैसे हम बोलते हैं किसी को कि जैसे फॉर मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने खाना बनाया और मैंने खाना बनाया और घर वालों ने उसकी प्रशंसा नहीं की या की तो समझो नहीं की, तो मेरे मन में भाव आया कि नहीं, प्रशंसा क्यों नहीं की, मैंने इतने मेहनत से बनाया, तो उसमें भी क्या हमारे कर्मों का कहीं ना कहीं बंधन होता ही होगा? देखो भाव आएंगे तो वो गलत ही है ना। अगर ऐसा भाव आया इसका मतलब आपका द्वेष की भावना आ गई, द्वेष आ गया ना आपके भीतर। लेकिन हमें उसको रोकना है। आ गया आएगा, वो तो अपने कर्म अपना असर दिखाएंगे जो पहले से लगे हुए। लेकिन हम तुरंत ये सोचें कि नहीं, हमें ऐसा चिंतन नहीं करना है, हमें समता में रहना है। अभी तो हमने ये बात की थी कि हम अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समता में रहना है। प्रशंसा नहीं की वो तो बात ही अलग है। आप ये सोचें उन्होंने कह दिया ये क्या खाना बनाया है, ऐसा क्या खाना बनाया है, हमें तो उस स्थिति में भी समता में रहना है। तो हमें प्रयास ये करना है। मैंने क्या कहा था, एक दिन में ऐसा नहीं हो पाएगा, आप मत समझना एक दिन में ही हमें हमारे भीतर वीतरागता हो जाएगी। लेकिन अगर हमें दिमाग में चिंतन रहेगा, हम सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम किसी की ना करें तो फिर व्यवहार की दृष्टि से किसी को बुरा लगे तो कि भी नहीं, प्रमोद भावना रखने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रमोद भावना में आपत्ति नहीं है। एक तो आपने कह दिया भाई बहुत अच्छा बनाया आपने, स्वादिष्ट खाना बना, इतनी बात कह दी। और एक अब आप बोलते जा रहे हैं कितना बढ़िया ये वो मतलब मेरी बात आप समझ रहे हैं ना कि कितनी तीव्रता रखनी है, कितनी उसके अंदर रखनी है, वो हमें हमारे अंदर है कि हमारी भावधारा के अंदर तीव्रता कितनी रखनी है और कितनी सरलता रखनी है। वो हम जैसा क्रिया करेंगे उसके हिसाब से ही कर्मों का बंध होगा। प्रवृत्ति जहां पे होगी कर्मों का बंध तो होना ही होना है। हमारे मन वचन काया की जहां भी प्रवृत्ति होगी वो तो हमारा बंध तो होगा ही होगा। लेकिन अब वो कितना बंद करें, जहां अपेक्षा हो वहां करना पड़ता है, वहां करें, और जहां अपेक्षा नहीं है वहां करने की क्या आवश्यकता है, वहां पे तो छोड़ दें। ओम रम जय जिनेंद्र। केवल जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को हाँ जी, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी खोलिए सर। आए हुए सभी उनका ग्राहकों का आप धन्यवाद करें। जय जिनेंद्र जी, इस ऐप से हमारी जूम ऐप पर जितने भी भाई बहन श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हम पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से उन सब अभिभावकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत हम उनका सत्कार करते हैं। हमारे सूर्य प्रकाश जी भाई साहब कितनी मेहनत से हम लोगों पर, कितनी मेहनत से इसको तैयार करके हम हमारे लिए ये क्लास को लगाते हैं, हम उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ओम अरहम ओम अरहम। धन्यवाद। अभी और क्वेश्चन भी कोई नहीं है तो मंगल पाठ। देव गुरु धर्म की साक्षी से ओम रिम नमो अरहंताणम, ओम रिम नमो सिद्धाणम, ओम रिम नमो आयरियाणम, ओम रिम नमो उवज्झायाणम, ओम रिम नमो लोए सव्वसाहूणम।
एसो पंच नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिम पडमं अवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जय कोई भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके हम सब आपके आभारी हैं। जय जय ज्योति, जय जय महाशंकर, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशंकर। जय जय Thank ज्योति you. चरण।